हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मेरी काम अच्छी लगता है तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अगर आप वापस फिर से आके सुन रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आपको अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी नंबर दी हुई है स्क्रीन पे, आप संपर्क कर सकते हैं। ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं ये है 1 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2021 तक की एनर्जी के ऊपर सारे ज़ोडिएक साइन की रीडिंग होगी। ठीक है, बने रहिए, एंजॉय करते रहिए आपकी रीडिंग। थैंक यू। हाय कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग है अगस्त की 1 अगस्त से 15 अगस्त की एनर्जी के ऊपर। आपकी फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप, लव अफेयर सबके ऊपर नज़र डालेंगे और जान लेंगे कि कैसी रहेगी आपकी 1 to 15 का जर्नी। ठीक है, 1 to 15 अगस्त 2021, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैप्रिकॉर्न। ओके, 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर, क्वीन ऑफ अर्थ, ब्यूटीफुल, एंड द चैरियट। वाओ, कैंसर, कैंसर का कार्ड है, 7 नंबर 7 कार्ड है। इट्स वेरी मच, मतलब आपके लिए ये बहुत ज़रूरी एक कार्ड है क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैगनेंट दिख रहे थे मेरे को। सो 7 कार्ड फॉर यू, और वो भी चैरियट मूवमेंट, दैट मीन्स यू आर मूविंग फॉरवर्ड। 5 ऑफ अर्थ, दैट मीन्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड 2 ऑफ फायर, दैट मीन्स 2 ऑफ wands, राइट। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 5 ऑफ आर्ट, दैट मीन्स 5 ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो यहाँ पे फाइनेंस का मूवमेंट दिख रहा है। अलॉन्ग विद दैट मुझे ये भी लग रहा है कि आप अकेले फील कर रहे हो, आप लेफ्ट आउट फील कर रहे हो। ऐसा आपको लगने लगा है कि किसी ने, देखिए ये आपकी पार्टनर हो सकते हैं, आपका थर्ड पार्टी हो सकते हैं, किसी ने आपको एकदम उनकी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया, और वो भी बिना कोई अनाउंसमेंट की, बिना कुछ बोले फट से आपको अलग कर दिया, फट से आपको बेदखल कर दिया। ऐसा अचानक से आप खुद को लेफ्ट आउट समझना, ये यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ है 2 ऑफ फायर। 2 ऑफ फायर मीन्स यू डोंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू। दो मन ऐसा लग रहा है। 2 ऑफ फायर इज ऑलवेज टॉक अबाउट लाइक मे बी यू आर नॉट एट ऑल दो मन। उसके छोड़ के भी एक और ऐसा लग रहा है जैसे दूर का कुछ सोच रहे हो, दूर का प्लानिंग कर रहे हो, कुछ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो। एंड आप जैसे हाथ में ग्लोब लेके आप सोच रहे हो कि दुनिया की कौन सी कोने पे जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे। कोई स्टार्टअप हो सकता है। जैसे आप रोशनी को फॉलो कर रहे हो, इस कार्ड को देखने से आपको समझ में आएगा जैसे एक इंसान ऊंट के पीछे बैठे हैं और इस रोशनी को, जैसे सामने वाला रोशनी से सामने का रास्ता वो फॉलो कर रहा है, वही सामने का फॉलो करके मूविंग फॉरवर्ड। और उसी के बाद है 7 यानी कि चैरियट ये कैंसर का कार्ड है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो जो वाटर साइन है वही कैंसर का है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम पर्सन जो कि कैंसर के है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो कर्क राशि के है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि मकर राशि आप खुद, आपका जो कॉम्बिनेशन है वो मकर के साथ वाटर यानी कि कैंसर का है। ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का एनर्जी, एंड ये है एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर एनर्जी। तो मुझे ये भी लग रहा है मे बी आप किसी के लिए अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, और जिसके लिए आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो वो इंसान फायर साइन के हो सकते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई इंतज़ार अभी भी है, बट स्पिरिट आपको बोल रहा है आगे बढ़ो। इंतज़ार की और कुछ नहीं है, कुछ इंतज़ार की नहीं है। और कितना इंतज़ार करोगे, हो गया ना, ज़िंदगी तो ख़त्म होने को आए हैं, आपका इंतज़ार नहीं ख़त्म हो रहा है। चलिए अभी लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड और लेंगे और देखेंगे मकर राशि के लिए और क्या क्या कहना चाह रहा है स्पिरिट। कैप्रिकॉर्न एनर्जी की फ्यूचर रीडिंग, कैप्रिकॉर्न एनर्जी की 1 to 15 अगस्त की एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट, टेल मी कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, द लेडी, द ट्री एंड द हाउस। यस, अब घर की तरफ मुड़ रहे हो। ओके, सो दैट मीन्स यू आर इन अ थर्ड पार्टी में भी, वहाँ से वापस आ रहे हो, घर की तरफ मुड़ रहे हो। यस,
कोई इंसान जिसके लिए आप फिदा हुआ करते थे, जिसके लिए आप अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाले थे। हो सकता है कि आपकी आपकी जो पार्टनरशिप है, घर की तरफ आपकी जो जिम्मेदारी है, उसको भी आपने खो दिए थे इस इंसान के लिए। ओके, द चाइल्ड कार्ड 5 ऑफ आर्थ के साथ है। मतलब जैसे बहुत कुछ मेमोरीज में डूब रहे हैं आप, बार बार आप पुरानी यादों पे जा रहे हो और वहीं पे देख रहे हो कि आपको छोड़ दिया गया है। आपको बिना कोई बात कहे आपको अचानक से किसी ने बेदखल कर दिया, और आप वही सोच रहे हो कि ऐसे कैसे कर सकता है इंसान जिसको हम बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। क्योंकि ये जो बच्चे का ये कार्ड है ना, ये 13 नंबर है, और मुझे इससे एक ही मैसेज मिलता है कि इनोसेंसी, जिसको प्यार, देखिएगा प्यार लॉजिक से नहीं होता है। जिस रिश्ते में आप लॉजिक अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको प्यार नहीं मिलेगा, बट जिस रिश्ते में आप दिमाग लगाना ही नहीं चाहोगे, लॉजिक अप्लाई नहीं करना चाहोगे, वही प्यार है। तो उस रिश्ते में, जिस रिश्ते ने आपको धोखा दिया, उस रिश्ते को आपने बच्चे की तरह संभाल के रखा। लाइक एक बच्चे के लिए जैसे अपना खिलौना भी कितना इम्पोर्टेंट होता है, वैसा ही बिना कोई शर्त का, बिना कोई लॉजिक का ऐसा मोहब्बत था, बट आपको वो मोहब्बत गंवानी पड़ी। जिस इंसान को अपने नंबर 1 का दर्जा दिए थे, जिस इंसान को आपकी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से में बिठाए थे, उस इंसान के लिए, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, बट अभी भी आप उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं, इस इंसान का ये जो इंतज़ार है ये बेबुनियाद है। इसका कोई कारण ही नहीं है। लीव इट। स्पिरिट कह रहा है कि मत करो इंतज़ार, इस इंतज़ार का फल आपको कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा यही होगा कि आप अपने घर की तरफ मुड़ जाओ। ये जो घर, जिस इंसान के साथ आपका घर बसाए थे आप, जिस इंसान ने आपकी घर की रखवाली किया है, हो सकता है कि वो आपको बहुत कुछ महल ना दे पाए, बट जिसने आपको भरोसा किया, जिसने आपकी इस घर को मतलब इस 4 दीवार को घर बनाने में वो सपोर्ट किए, उसके तरफ आप आगे बढ़ो, आप अपना कर्मा कंप्लीट करो। ठीक है, चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई द कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न। मकर राशि की इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज़। मकर राशि की इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें। सॉरी, कुछ कार्ड्स नीचे गिर गया है, 1 मिनट। ये 3 कार्ड नीचे गिरा था, माय गॉड। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, ये आप ही का एनर्जी है। जस्टिस, लिब्रा एनर्जी एंड द सन। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड। और मैं क्या बोलूँ, स्पिरिट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। मतलब मेरे बाजू में जैसे बैठे हैं और वही कार्ड को शफल करते करते जैसे उन्होंने गिरा दिया जानबूझ के। देखो ये डेविल है। जिस रिश्ते की तरफ आपकी बच्चों की तरह बिलीव था, जिस रिश्ते ने आपको धोखा देके आप उसकी ज़िंदगी से बेदखल कर दिया, वो जो रिश्ता था वो डेविल एनर्जी का था। वो आपका कर्मा था, पिछले जन्म का कर्मा था। जो आपने बोए थे वही आपने अभी उठाया। मतलब कुछ तो आपने किए थे जिसका सज़ा आप भुगत रहे हो, और वो है डेविल एनर्जी। वो इंसान गलत नहीं है। देखो दुनिया में ना कुछ गलत नहीं होता, दुनिया में कोई गलत नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता। परिस्थिति हमारे कर्मा के अनुसार बदलते रहते हैं। सो मे बी आपका जो कर्मा था वही इस जन्म में आपको ख़त्म करना पड़ा, और उसी के लिए देखिए यहाँ पे 15 नंबर, यहाँ पे 13 नंबर, ये है 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी की अल्टीमेट गोल की तरफ आपको अभी मुड़ना चाहिए। बहुत हो गया कर्मा आपने कंप्लीट कर लिया है, बैलेंस कर चुके हैं। सो नाउ यू हैव टू वर्क विद द अदर पार्ट। ये जो इंतज़ार आप कर रहे हो, ये इंतज़ार का फल आपको मिलेगा। जस्टिस आपको मिलेगा। हो सकता है कि ऐसा कुछ मुकाम आपके सामने आएगा, ऐसा कोई परिस्थिति आपके सामने आएगा, आपको हंसी आएगा। जिस बंदे के लिए शायद आप इंतज़ार पे इंतज़ार, उसका एक मैसेज के लिए आप तरसते थे, उसका एक कॉल के लिए आप रो के रात गुजारते थे, शायद वो बंदा अभी आपके पीछे भाग रहा है। शायद वो बंदा अभी आपको मैसेज करके बोल रहा है 2 मिनट का वक्त निकाल दो, मेरे से बात कर लो थोड़ा। हो सकता है उसकी मैसेज की भीड़ आपकी इनबॉक्स को भर रहे हैं, बट आपको अभी वो चाहिए ही नहीं। तो
ऐसे ही इंसाफ होती है, ऐसे ही जस्टिस मिलता है। ऐसा नहीं कि हर जगह पे आपको कोर्ट केस करनी पड़ी और उसके बाद ही आपको सब कुछ समझ में आया और जो मिलना था वो मिला। एक्चुअली वैसे नहीं होता है। जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत है। वही मुझे लग रहा है कि अभी उस बंदे का विचार चल रहा है, उसने जो भी किया है, आपने तो उसको एक नंबर ही घोषण कर दिया था, आपने घोषित कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया था कि वो बंदा एक नंबर का है, मतलब आपके लाइफ में वही ऑल इन ऑल है, बट उन्होंने आपको धोखा दिया। अभी देखिए, घर की तरफ अगर आप मुड़ेंगे, अगर आप अपने चैरियट को, अपने नज़र को थोड़ा घर की तरफ मूव करेंगे, तो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है सन, यानी कि सब कुछ। सन कार्ड मेरे लिए सब कुछ होता है। मैं इस कार्ड को बहुत मानती हूँ, बहुत बोले तो बहुत। मैंने बहुत बार देखा है, जिस भी रीडिंग में सन निकलता है उसके बाद मैं बोलना भी बंद कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बोलूँ। जब सबसे रोशनदार जो है, हमारी इस धरती को रोशनी देने वाला जो सूर्य है, वो अगर आपके ज़ोडियक को, आपके लाइफ को रोशनी देने के लिए आ गया है, तो वहाँ पे मैं क्या बोलूँ। आप आगे बढ़ो, आपके लिए सन इज़ देयर। सूर्य देवता की आशीर्वाद आपके साथ है, 7 नंबर आपके साथ है। दैट इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर। मैं 7 को बहुत मानती हूँ। दैट इज़ वन ऑफ द लकीस्ट नंबर इन माई लाइफ। तो इसीलिए आप घर की तरफ मुड़ जाओ, आपके लिए सन एनर्जी वेट कर रहे हैं। चलिए, और 3 कार्ड देखेंगे, बट मुझे देखने का सच में मन नहीं कर रहा है। मुझे इतना पॉजिटिव एनर्जीज दिख रहा है, इतना सुंदर, लाइक एकदम जैसे अलग से दिखा रहा है कि ये गद्दारी था, धोखा था, और धोखे जिसके लिए अभी भी इंतज़ार है, उस जस्टिस को आपको मिल रहा है या तो फिर मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट, और फाइनली यू विल मूव टुवर्ड्स योर होम। आप फिर वापस घर आओगे और घर में आपके लिए शांति इंतज़ार कर रहा है। चलिए, फिर भी एक तसल्ली के लिए, वाओ, और एक कार्ड दे दो प्लीज़। वाओ, फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आया है। हाँ, एग्जैक्टली, ये बंदा कभी भी आपको कुछ नहीं दे सकता। 5 और एक चीज़ गौर से देखना होगा, द लवर कार्ड। वाओ, Gemini, Libra, Aquarius. This is Gemini, this is Libra. मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मकर राशि, आप जिस इंतज़ार में है, जिस इंसान के इंतज़ार में है, उनका जो कम्बिनेशन है, हो सकता है कि वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ लिब्रा और जेमिनाई का कम्बिनेशन है। नहीं तो आपकी जो कम्बिनेशन है, दैट इज़ कैप्रिकॉन एंड वाटर साइन, यहाँ पे कैंसर, उसके साथ हो सकता है कि आप जेमिनाई हो या तो फिर लिब्रा हो। देखिए, यहाँ पे है मकर राशि, आपका खुद का कार्ड है यहाँ पे। ओके, फाइनली क्या निकल रहा है, ये जो 4 कार्ड का मैं एक बार दिखा देती हूँ। जिसने आपको धोखा दिया था, वही 5 2 बार आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ आर्थ एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स सेम है। ये जब 5 नंबर जब 2 बार आता है, इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव चेंज आ रहा है। देखिए, दुनिया आप बदल नहीं सकते, दुनिया में धोखा रहेगा, गलत रहेगा, झूठ रहेगा, फरेबी रहेगा, बट आप अगर बदल जाओ तो दुनिया आपको नहीं फिर मतलब क्या बोलते हैं, आपको फिर धोखा नहीं दे पाएगा अगर आप बदल जाओ। तो वही दिख रहा है कि यू आर चेंजिंग, योर मोड ऑफ लिविंग इज चेंजिंग। आपकी ज़िंदगी बदल रहे हैं, आपके पैटर्न बदल रहे हैं, थॉट बदल रहे हैं, और ये जो आपने भुगता, दैट वाज योर कर्मा। और इस इमैच्योरिटी के कारण, इस भोलेपन के कारण, इस बचपना के कारण आपने जो भी दर्द सह लिया, नाउ you are going to mature, more mature, you are going to get more maturity। आप अगर बोलते थे ना कि मेरे में बुद्धि बहुत है, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आइंदा से आगे से मत बोलिए, क्योंकि आप कितना बुद्धिमान हैं ये आपको एटलीस्ट समझ लेना चाहिए, आपको पता चल जानी चाहिए। तो मत बोलिए कि आप बुद्धिमान है, बहुत इंटेलिजेंट है। आप सच में बहुत बचपना है आपके अंदर, इसीलिए आप पकड़ नहीं पाए कि कौन आया, कौन आपको धोखा दिया और कौन आपसे प्यार किया, आप समझ ही नहीं पाए।
ठीक है, अभी ये पास्ट था आपका, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट में जो इंतज़ार आप अभी भी कर रहा है, यस, हो सकता है कि उस बंदे ने आपको एक लवर एनर्जी दिया, लवर एनर्जी दिया। यस, द पर्सन वॉज एग्जैक्टली अ रोमांटिक पर्सन, और बट उन्होंने जो गलत भी किया आपसे, आपकी प्यार की जो खिल्ली उड़ाई, वो आपकी प्यार की जो मजाक उड़ाए ना, उसकी सज़ा तो उसको मिलनी चाहिए। बिकॉज आपने उसको एक नंबर ही घोषणा किया था, अनाउंस किए थे, सॉरी ये घोषणा क्या बोल रही हूँ मैं, जो भी आपने अनाउंस किए थे वो एक नंबरी या 2 नंबरी है, वो तो वक्त ही बता दिया आपको। सो इसीलिए आप बहुत खुले दिमाग से इसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये जो इंतज़ार अभी भी आपके दिल में, सबकॉन्शियस माइंड में, अगर कॉन्शियसली आप नहीं कर रहे हो तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर है तो उसको भूल जाइए। मैं आपको इतना तो बोल सकती हूँ कि जब तक आप उसकी जगह पे छोड़ के आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक आपके अंदर की वो क्लैरिटी नहीं आएगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये जो लवर है ना, ये हमारे अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन एनर्जी की है, और ये एनर्जी आपके लाइफ में आने वाला है। ये एनर्जी आपका पार्टनर के हिसाब से आपका आएगा, आपके घर में ये एनर्जी है। जेमिनाई का ये जो एनर्जी मुझे दिख रहा है, लवर का ये जो एनर्जी दिख रहा है, ये शायद आपकी पार्टनरशिप में है, या तो फिर आपके लाइफ में आ रहा है, कोई लवर आ रहा है, बट वो भी दरवाजे पे रुके हुए है कि पता नहीं आऊँ कि ना आऊँ, क्योंकि अभी भी आप इंतज़ार में हैं। जब तक ये इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा, ये बंदा एंट्री नहीं लेगा। फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो, चैरियट में बैठ के घर के तरफ जा रहे हो। यस, ये आपका घर है, और घर के तरफ जैसे ही मुड़ रहे हो तो सन ने बोला तथास्तु, हम हैं आपके साथ, और आपको देखिए रानी का दर्जा दिया जा रहा है। यस, आप अपने घर में रानी बन के रहेंगे, डोंट वरी, किसी का हिम्मत नहीं है आपको बाल बांका करे। सो आप खुशी खुशी रहिए, जाइए, आपके घर को सलामती मिले और भगवान की बहुत आशीर्वाद मिले, और सब कुछ वो सब आपको मिले जिसकी आप हकदार है। इट्स वंडरफुल रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं खुद थक जाती थी, मैं खुद डरती थी आपकी रीडिंग करने से पहले कि पता नहीं फिर से कौन सा दुख की पहाड़ आएगा मेरे सामने। आई रियली डोंट वांट टू हैव एनी सॉरो मैसेज फॉर एनी अदर ज़ोडिएक साइन। तो मकर राशि आपकी बहुत अच्छी एक चेंज आ रही है, एंड आई एम रियली फीलिंग हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच मकर राशि, आप खुश रहे। चलिए एक ब्लेसिंग कार्ड निकाल लेते हैं। स्पिरिट प्लीज गिव मी अ ब्लेसिंग कार्ड। Truth is being revealed. Deep insights are coming from heaven and the astral realm. Oh wow! देखिए, ये है Lady Venus. Downloads and understanding. Truth is being revealed. सच आपके सामने आ रहे हैं. That means clarity मिल रहा है आपको. Deep insights, अच्छा सोच आ रहा है, आर कमिंग फ्रॉम हेवन। उस ईश्वर के पास से वो डीप कॉन्शियसनेस, डीप इंसाइट आ रहा है, और एस्ट्रल रिल्म से जो आगे की हम लोगों की और मतलब फिफ्थ क्या बोलते हैं उसको, जो सारे स्तर है हमारे, हाँ, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, उसी सारी डायमेंशन से, एस्ट्रल प्रोजेक्ट से, एस्ट्रल दुनिया से, हेवन से, ईश्वर से, एंजल से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा था रीडिंग, बहुत अच्छा था। आप एंजॉय करो। ये एनर्जी आपकी 1st से 15 तक की है। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी बिफोर 15 अगस्त, ठीक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।